हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजेएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सभी मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं और इसके अलावा हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं और हमने एमपी के लोकल एक्ट्स के भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं और हमने स्टूडेंट्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए सारे सब्जेक्ट्स के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी अपलोड किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है और जो भी स्टूडेंट्स हमारी उस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिस पर कभी भी फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, परंतु किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको शॉर्ट आंसर लिखने के लिए कह सकता है। जो आज का टॉपिक है वो पावर्स ऑफ मुतावली पर है और इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मुतावली अंडर मुस्लिम लॉ। तो आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले अपने आंसर में बताना है कि मुतावली एक ऐसा पर्सन होता है जिसे वक्फ की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए अपॉइंट किया जाता है। वो बेसिकली एक मैनेजर होता है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है और यह असरटेन करता है कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी के बेनिफिशरीज हैं उनको जो भी इनकम वक्फ की प्रॉपर्टी से अराइज हो रही है उसके पूरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और उसका दूसरा मेन फंक्शन यह होता है कि वो यह असरटेन करता है कि जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की है उसको उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है जिसके लिए वक्फ को क्रिएट किया गया था। बेसिकली इसका मतलब यह है कि वो यह असरटेन करता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वाकिफ़ की डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल की जा रही है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो मुतावली होता है वो वक्फ की प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं होता है क्योंकि उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप भगवान को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो मुतावली होता है वो ट्रस्टी भी नहीं होता है परंतु वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर होता है, परंतु उसके पास पूरी प्रॉपर्टी का कंट्रोल होता है और वो प्रॉपर्टी के वेलफेयर के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके पास यह पावर है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम लॉ में उसके पास यह पावर है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए और उसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है और उसके पास यह भी अधिकार है कि वो फॉर द वेलफेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ किसी भी एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है अगर उसको यह लगता है कि एजेंट को एम्प्लॉय करना नेसेसरी है। परंतु मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सके या उसको चार्ज कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर उसको लगता है कि कोई भी अर्जेंट नेसेसिटी है या फिर उसके पास कोर्ट की परमिशन है या फिर जिस भी डीड के द्वारा वक्फ को क्रिएट किया गया है उस डीड में उस
मुतावली को एम्पावर किया गया है कि वो उस प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकता है, तो ही वो सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकता है। परंतु अगर उसके पास कोर्ट की परमिशन नहीं है, या फिर कोई भी अर्जेंट नेसेसिटी नहीं है, या फिर उसको जो वक्फ डीड है वो एम्पावर नहीं करती है, तो वह वक्फ की प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकता। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक मुतावली के पास यह पावर है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को लीज में दे सकता है, परंतु मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो उस प्रॉपर्टी को 3 साल से ज़्यादा लीज पर नहीं दे सकता अगर वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, और वह एक प्रॉपर्टी को 1 साल से अधिक लीज पर नहीं दे सकता अगर वो प्रॉपर्टी नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है। परंतु मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो यह उस कंडीशन में कर सकता है जब उसे वक्फ डीड एम्पावर करती हो या फिर कोर्ट उसको परमिशन दे दे। अगर उसके पास कोर्ट की परमिशन है या वो वक्फ डीड के द्वारा एम्पावर किया गया है, तो ही वो इस एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को 3 साल से अधिक और नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को 1 साल से अधिक के समय के लिए लीज पर दे सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक मुतावली के पास यह पावर नहीं है कि वो कर्जा ले सके। अगर कोई भी व्यक्ति उसे वक्फ के फंक्शंस को कैरी करने के लिए लोन देता है, तो उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उस लोन को वापस मांग सके। उसके पास यह रेमेडी नहीं है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सके। तो इस तरह अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की PDF चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की PDF चाहते हैं, वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं, तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPJS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है, वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है, तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट रह जाता है, तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।